अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू केरा स्टडीज़। कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूजिक। ये इंग्लिश 112 में फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन के चैप्टर नंबर 14 से लिया गया टेक्स्ट है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट है जिसको आज हम समराइज करेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो के कंप्लीट नोट्स पीडीएफ में परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूजिक। यानी कि जब म्यूजिक रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। अब बेसिकली म्यूजिक रिकॉर्ड होना कब शुरू हुआ। थॉमस एडिसन ने 1877 में एक इन्वेंशन की जिसको फोनोग्राफी का नाम दिया जाता है। अब ये फोनोग्राफी थी क्या, बेसिकली एक आला या मशीन हम कह सकते हैं जिसका नाम था फोनोग्राफ। वो एयर वेव्स की मदद से साउंड को रिकॉर्ड करती थी और उसके बाद उसको प्लेबैक करती थी, मतलब वो बार बार उसको प्लेबैक करके सुना जा सकता था। वो फोनोग्राफ जो म्यूजिक को रिकॉर्ड करता था या किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करता था, उस प्रोसेस को फोनोग्राफी कहा गया और थॉमस एडिसन की इस इन्वेंशन को भी फोनोग्राफी का नाम दिया गया। अब जो टेक्स्ट हम समराइज करने जा रहे हैं वो बेसिकली यही है कि फोनोग्राफी के इन्वेंशन या रिकॉर्डेड म्यूजिक के इन्वेंशन से कल्चरल इम्पैक्ट्स क्या क्या थे, सोसाइटी के अंदर कौन से इम्पैक्ट्स आए। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ फोनोग्राफी, फोनोग्राफी के इजाद ने नॉट ओनली चीपन द अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूजिक, ना सिर्फ म्यूजिक की फराहमी को सस्ता किया टू जनरल मैसेस, आम आवाम के लिए, बट आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड, और इसने तब्दील भी कर दिया द वे, वो तरीका पीपल लिसन म्यूजिक जिससे कि लोग म्यूजिक सुनते थे। सिंपली कि फ़ोनोग्राफ़ी की इजाद से ना सिर्फ म्यूज़िक की फ़राहमी सस्ती हो गई, बल्कि उसने लोगों के म्यूज़िक के सुनने को तरीके को भी चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? इट शिफ्टेड लाइव एंड लाइवली ओपन हाउस परफॉर्मेंसेस, कि इसने म्यूज़िक के रंगारंग तकरीबों और मजलिसों को इनटू क्लोज एंड कोसी ड्राइंग रूम, बंद और दिलकश ड्राइंग रूम्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। कि पहले जहाँ म्यूज़िक की मजलिसें होती थी, अब वहाँ एक बंद कमरे में बैठ के म्यूज़िक सुना जा सकता था। The excessive availability of music changed the social fabric. म्यूजिक की ज़्यादा फराहमी ने मशरती ढांचे को तब्दील कर दिया एंड इट वॉज अवेलेबल इवन इन फार ऑफ एरियाज, और इसके ज़रिए दूर दराज के इलाकों में भी म्यूजिक पहुंचने लगा। वेयर लाइव रियल एंड क्वालिटी म्यूजिक वाज डिग्रेडेड, कि जहाँ पे लाइव असल और मयारी म्यूजिक जो है उसको डिग्रेड किया जाने लगा। क्यों किया जाने लगा? नाउ द चॉइसेस वर मोर, अब उनके पास चॉइस ज़्यादा थी एंड क्वालिटी वाज डिग्रेडेड, इसीलिए वो मयार को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे। द लाइव म्यूजिक वाज ओनली पॉसिबल इन द मेन हब्स, कि जो लाइव म्यूजिक की मजलिसें या परफॉर्मेंसेस थी वो सिर्फ मेन हब्स में ही मुमकिन थी। बट द रिकॉर्डेड म्यूजिक वाज अवेलेबल इन द सब हब्स, लेकिन रिकॉर्डेड म्यूजिक ज़िली हब्स में भी मुहैया होने लगा। व्हेन पीपल यूज्ड टू बाय एनीथिंग दैट इज रिकॉर्डेड एज म्यूजिक, जहाँ लोग कोई भी चीज़ खरीदते थे जिसको म्यूजिक के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता था एंड वुड लिसन इट इन म्यूजिक, और उससे म्यूजिक की तरह ही सुनते थे और एंजॉय करते थे। फॉर दैट वेयर द क्वालिटी वाज कॉम्प्रोमाइज, यही वजह थी कि जो क्वालिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। दिस इन्वेंशन आल्सो कमर्शलाइज द म्यूजिक एज एन आर्ट, इस इजाद की वजह से म्यूजिक को एक फन की अहमियत मिली एंड रिकॉर्डेड सेल्स वर ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड सेल्स भी देखने को मिली हमें। वेयर पीपल प्रेफर्ड पॉपुलर म्यूजिक ओवर क्वालिटी म्यूजिक, जहाँ पे लोगों ने मशहूर म्यूजिक को मयारी म्यूजिक पर तरजीह दी। ड्राइंग लॉट्स ऑफ कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स हु स्टार्टेड टू बेनिफिट कमर्शली, और बहुत सारी कंपनीज और इन्वेस्टर्स ने स्टेप इन किया और म्यूजिक के प्रोफेशन से कमाना शुरू किया। न्यू म्यूजिशियंस केम इनटू लाइमलाइट, नए गुलकारों को शोहरत मिली एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कल्चर वाज ऑन द मूव, और एक नई तहजीब की तश्कील का आगाज हुआ। जी तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप सबको समझ आई होगी। कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।